हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 7th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। एंड उसके में पढ़ते हैं कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको क्या चीजें सीखनी है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो आपके आगे आने वाली क्लासेस में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। जो ये जो चैप्टर है एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर्स, इसको हम अलजेब्रा भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अलजेब्रा जो आपका टॉपिक होता है ना, अलजेब्रा में आपके लेटर्स और नंबर्स क्या रहते हैं, कंबाइन रहते हैं। यानी कि जो आपके लेटर्स रहते हैं वो किसी नंबर को डिनोट करते हैं। लेटर्स मतलब अल्फाबेट्स ABCXYZ, जो भी आप समझे, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे रिलेशनशिप बनता है किसी लेटर का और किसी नंबर का, ठीक है। तो ये आपको मैंने लास्ट क्लास में आपको हमने बता दिया था, है ना। शबनम और आफ्ताब की एज की बात हमने इसमें की थी। अब हम इसके नेक्स्ट इसमें जा रहे हैं। आफ्ताब की एज पैटर्न में आपको मैचस्टिक वाला मैंने बता दिया था, नंबर ऑफ मैचस्टिक भी हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केतकी प्रिपेयर्स एंड सप्लाईज कोकोनट जैगरी लड्डूज, यानी कि नारियल के लड्डू बनाती है। कौन? केतकी। प्रिपेयर्स आ एंड सप्लाईज, और सप्लाई भी करती है साथ में, ठीक है। सप्लाई भी करती है जैगरी लड्डू, यानी कि जो कोकोनट जैगरी मतलब क्या होता है बच्चों, गुड़, ठीक है। तो नारियल और गुड़ के लड्डू वो बनाती हैं। एंड द प्राइस ऑफ कोकोनट इज ₹35। एक कोकोनट का जो प्राइस है वो 35 रुपए है। एंड द प्राइस ऑफ 1 kg जैगरी इज ₹60, यानी कि 1 kg जैगरी का जो प्राइस है हमारे पास कितना है, 60 रुपए। तो देखिए क्वेश्चन को ना किस तरीके से हम करते हैं मैथ्स में, जो जो आपके पास डिटेल आती रहती है, जो जो आपके पास डिटेल आती रहती है उसको हमेशा हम लिखते रहते हैं। तो जैसे यहाँ था केतकी बना रही थी लड्डू, ठीक है। कौन से? कोकोनट जैगरी के। किसके सर? कोकोनट जैगरी लड्डू। अब मुझे एक बात बताओ, कोकोनट जैगरी यानी कि नारियल और गुड़ के लड्डू हैं, तो भाई नारियल गुड़ के हैं तो नारियल भी लगेगा, है ना। नारियल लगेगा तो गुड़ भी लगेगा। तो जो 1 कोकोनट का प्राइस इसने बताया, 1 कोकोनट का जो प्राइस उसने बताया ₹25 बताया। 25 रुपए या 35 रुपए, देखें जरा। 35 था शायद, यस 35 था। एंड 35, ठीक है। ये कितना है? 35 है। एंड प्राइस ऑफ 1 kg जैगरी, 1 kg जैगरी जो आपकी पड़ रही है वो ₹60 की पड़ रही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला उसने। आगे बोल रहा है कि, अब देखो इसमें क्या ये बोल रहा है, इस पे बात करते हैं। हाउ मच शुड शी पे इफ शी बाय डन 10 कोकोनट एंड 5 kg जैगरी। अगर उसको 10 कोकोनट खरीदने हैं, और अगर उसको 10 कोकोनट खरीदने हैं और 5 10 कोकोनट और 5 kg जैगरी खरीदनी है, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा जी, यानी कि कितने कोकोनट खरीदने हैं जी? 10। आपके घर वालों ने आपको भेजा कि जाओ 10 कोकोनट खरीद के लाओ, यानी 10 नारियल खरीद के लाओ। तो प्राइस ऑफ 10 कोकोनट आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अब आपके घर वाले आपको बोलेंगे, ठीक है, आप, या फिर आप कोकोनट छोड़ो, आपके पास पेन है, ठीक है। आपने, आपको ये बोला गया, ठीक है, आपको ये बोला गया कि जाओ 10 पेन खरीद के ले आओ। आपको कोई पेन दिखाया कि बात बताओ ये रेनॉल्ड्स का पेन, 10 पेन खरीद के ले आओ। तो आप घर से पैसा लेके जाओगे, कितना पैसा लेके जाओगे 10 पेन के लिए? भाई कोई पेन 5 रुपए का भी है, कोई पेन 10 रुपए का भी है, कोई पेन 50 रुपए का है, कोई पेन 100 रुपए का है। कितने पैसे लेके जाओगे? आप बोलोगे मुझे 10 पेन खरीदने हैं रेनॉल्ड्स के ये वाले, आप मेरे को 10 पेन का पैसा दे दो। अब आपके घर में आपके मम्मी आपके पापा क्या पूछेंगे? पहला सवाल, कितने का है वो पेन? उसके हिसाब से ही 10 रुपए देंगे, उसके हिसाब से ही 10 पेन के पैसे देंगे। भाई 5 रुपए का एक पेन होगा तो 10 पेन 50 रुपए के आ जाएंगे। क्यों? 5 रुपए का एक पेन होगा, एक पेन अगर 5 रुपए का होगा तो 10 पेन कितने के होंगे बच्चों? 50 रुपए के होंगे। कैसा आया 50? एक पेन 5 का है तो 10 कितने हो गए? 5 × 10 50 रुपए के। मान लो आप बोलोगे नहीं, आपने बोला मेरे को पेन चाहिए 10 पेन। आपके घर में पूछा भाई 10 पेन क्यों चाहिए तेरे को, बताओ एक पेन कितने का? आप बोलोगे मम्मी एक पेन 20 रुपए का है। कितने का है? 20 रुपए का। तो आप कितने रुपए मांगोगे घर से 10 पेन के?
20 इंटू 10 यानी कि 200 रुपये मांगोगे। कितने मांगोगे? 200 रुपये मांगोगे, राइट। तो इससे क्या सीखी आप? इससे आप एक चीज सीखे कि सर हमको कुछ भी लाना हो, हमको एक की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। एक चीज की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक यूनिट की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको एक यूनिट की वैल्यू पता है तो आप कितने की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। क्या कहते हैं जी? इसी को कहा जाता है यूनिटरी मेथड। तो यानी कि अगर आपसे बोला गया कि प्राइस ऑफ 10 कोकोनट, तो आपको 10 कोकोनट के लिए, प्राइस ऑफ 10 कोकोनट के लिए आपको प्राइस ऑफ 1 कोकोनट पता होना चाहिए। तो सर एक कोकोनट मुझे 35 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है। यूनिटरी मेथड, जब तक मेरे पास एक की वैल्यू नहीं हो मैं कुछ भी नहीं निकाल सकता। तो देयरफॉर प्राइस ऑफ 10 को देयरफॉर प्राइस ऑफ 10 कोकोनट, 10 कोकोनट 35 इंटू 10 यानी कि हो जाएगा 350 रुपए। यानी कि 10 कोकोनट के जो आपके प्राइस हैं वो 350 रुपए के होंगे। कितने के होंगे सर? 350 रुपए के होंगे आपके 10 कोकोनट। दूसरा उसने क्या पूछा था? 5 केजी जाएगी, 5 केजी जाएगी, 5 किलो गुड़ भी लेके आना भाई। लड्डू बना रही हैं वो, जो, ठीक है, लड्डू बना रही हैं ये, ठीक है। कादम्बिनी आपके क्या है? लड्डू बना रही हैं। 5 किलो लड्डू ले, 5 किलो गुड़ लेके आओ और 10 कोकोनट लेके आओ, ठीक है। तो 5 किलो गुड़ कितने का आपको मिलेगा? पहले आपको 1 केजी जैगरी का प्राइस पता होना चाहिए। तो सर 1 केजी जैगरी जो है आपका 60 रुपए का है सर। अच्छा 1 किलो जैगरी 60 रुपए का, तो 5 किलो जैगरी कितने का होगा? तो 5 इंटू 60 कर दो। जब एक 60 का है तो 5 इंटू 60 यानी कि 300 रुपए का। तो 5 किलो जैगरी का जो प्राइस है बच्चों वो 300 रुपए का आपको पड़ेगा, ठीक है। 300 रुपए का हमें पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो अब उसने बोला कि हाउ मच शुड शीट पे इफ शी बाइज 10 कोकोनट, एंड लग गया है बीच में, एंड का मतलब अगर 10, तो टोटल, अब उसको क्या लड्डू बनाने हैं दोनों के मिलके, दोनों के मिलके क्या है? लड्डू बनाने हैं। 5 किलो जैगरी और 10 कोकोनट के, इनको क्या है? आपको क्या करना है? लड्डू बनाने। तो भाई टोटल पैसा कितना हुआ? तो देयरफॉर टोटल प्राइस या टोटल अमाउंट जो हुआ वो क्या हुआ? 350 रुपए के ये हो गए, प्लस 300 रुपए के ये हो गए, तो 650। कितने के हो गए जी? 650 रुपए के आपके क्या हो गया? टोटल प्राइस हो गया 5 किलो लड्डू और 10 नारियल, ठीक है। चलो फिर आगे पढ़ते हैं। हाउ मच शुड शी पे इफ शी बाई 8 कोकोनट एंड 9 केजी जैगरी। अब आप मुझे इसका आंसर बताओ कि भैया, कि भाई ये बोल रहा है हाउ मच शुड शी पे, ठीक है, हाउ मच शुड हाउ मच शुड शी पे इफ शी बाइज 8 कोकोनट्स एंड 3 केजी जैगरी। चलो ये तो आप बताओगे मुझे कहा करके फटाफट। चलिए आ गया आंसर, आ गया जी। चलो आओ देखते हैं। आप ये देखेंगे कि हाउ मच शुड शी पे इफ शी बाय 8 कोकोनट्स एंड 9 केजी जैगरी। तो 8, जो 8 कोकोनट कितने के कॉस्ट होंगे? कॉस्ट ऑफ 8 केजी कोकोनट। तो सर एक कोकोनट हमको कितने का था? हमने यहाँ लिखा हुआ है 35 रुपए का था। तो कॉस्ट ऑफ पड़ेगा 35 का एक है तो 8, 8 पंजे 40, 4 कैरी, 8 थी 24 और 280 रुपए के, तो 280 रुपीज के हमको ये पड़े,
एंड कॉस्ट ऑफ 9 kg जैगरी। तो 9 इंटू 60 रुपीज, क्योंकि 1 kg जैगरी 60 रुपए की है, तो 9 कितने की हो जाएगी बच्चों, 540 रुपए की हो जाएगी। तो देयरफॉर जो आपको पूछा है टोटल कॉस्ट, ठीक है, तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल कॉस्ट पूछी ना बच्चों हमसे, देयरफॉर टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो आप लिखो कॉस्ट ऑफ 8 कोकोनट्स प्लस कॉस्ट ऑफ 9 kg जैगरी। तो कॉस्ट ऑफ 8 कोकोनट कितने हो जाएंगे आपके 280 रुपए प्लस 540, 0, 8 4 12, 5 2 7 1 8, यानी टोटल 820 रुपए। टोटल कितना खर्चा आया उसका, ये खरीदने में 820 रुपए का खर्चा, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ एक चीज बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे एक चीज बोल रहे हैं क्वांटिटी नीडेड कॉस्ट ऑफ कोकोनट। तो कॉस्ट ऑफ कोकोनट को और रिलेशनशिप आपका कॉस्ट ऑफ कोकोनट आप कैसे निकाल रहे हो, नंबर ऑफ कोकोनट एक्सप्रेशन। अब देखो सिंपल सी बात आप समझ में आया, कॉस्ट ऑफ कोकोनट्स कैसे निकाल रहे हैं एक्सप्रेशन, वे बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ कोकोनट्स। तो कॉस्ट ऑफ कोकोनट को लिखने का, कॉस्ट ऑफ कोकोनट्स आपको निकालने उसका एक्सप्रेशन क्या है, तो आप देखो नंबर ऑफ कोकोनट इनटू, क्योंकि एक कोकोनट 35 रुपीज का है, तो एक कोकोनट 35 रुपीज का, तो आपको नंबर ऑफ कोकोनट जितने के भी आपको 10 के पूछने, तो 10 कोकोनट नंबर ऑफ कोकोनट मल्टीप्लाई बाय 35 कर दे रहे हो। ये 35 क्या है, 35 क्या है, प्राइस ऑफ 1 कोकोनट। 35 क्या है, प्राइस ऑफ 1 कोकोनट। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम नंबर ऑफ कोकोनट को सी लेट कर रहे हैं। आप मान लो लेट नंबर ऑफ कोकोनट आप ले लो सी, ठीक है। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कोकोनट कितनी जाएगी, सी, जितने भी आप कोकोनट लेके आओ उसको सी से रिजर्व कर दिया इनटू 35। तो बस आपसे कॉस्ट ऑफ कोकोनट पूछी जाए, तो कॉस्ट ऑफ 10 कोकोनट पूछी जाए तो सी की जगह 10 रख दो, 10 इंटू 35। आपसे कॉस्ट ऑफ 15 पूछी जाए तो 10 की जगह 15 रख दो इंटू 35। ऐसे करते रहो। तो सी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सी एक एक्सप्रेशन है जो नंबर ऑफ कोकोनट्स को दिखा रहा है, जो नंबर ऑफ कोकोनट्स को यहाँ पे आपको दिखा रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ भी चीज नहीं है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। यहाँ देखो, कभी भी किसी चीज की कॉस्ट निकालनी हो, कभी भी आपको कुछ करना हो, ठीक है, कभी किसी की कॉस्ट निकालनी हो कितने हैं, तो आपको यूनिटरी मेथड आना चाहिए। यूनिटरी मेथड मतलब क्या होता है, अगर आपको एक की वैल्यू पता है, किसी एक की मतलब एक यूनिट की वैल्यू पता है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आपको पता है कि एक बॉक्स 10 रुपए का आता है, तो आपसे अब कोई चाहे 50 बॉक्स के प्राइस पूछे, चाहे आपसे कोई 100 के पूछे, चाहे आपसे कोई 200 के पूछे, चाहे कोई आपसे 5 बॉक्स का प्राइस पूछे, आप बता दोगे। बट अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई, ये जो चॉकलेट है, ऐसी वाली चॉकलेट जो आपके आते हैं जिसके ऊपर ये होता है, चॉकलेट है, ये चॉकलेट मान लो एक अलग तरह की चॉकलेट है, बताओ ऐसी चॉकलेट है जो है 50 चॉकलेट कितने की आएंगे, 50 चॉकलेट कितने की आएंगे, आप बता ही नहीं सकते। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो चॉकलेट है 50 चॉकलेट लाओ, बताओ ये 50 चॉकलेट कितने की होंगी, तो आप बोलोगे भाई पहले मुझे तुम ये बताओ ना कि एक चॉकलेट कितने की है। जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि एक चॉकलेट आपकी कितने रुपए की है, तो मैं कैसे बता दूंगा कि 50 चॉकलेट कितने की है। तो इसलिए हम बोलते हैं हमें एक की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक की, एक का मतलब होता है यूनिट, तो इसलिए इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड।
ठीक है, आई बात समझ में? तो अलजेब्रा क्या करता है, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि इसने सी को क्या दिखाया, सी को इसने नंबर ऑफ कोकोनट दिखाई कि नंबर ऑफ कोकोनट को हमने सी मान लिया। सी क्या एक लेटर है, सी क्या एक अल्फाबेट है, तो सी क्या दिखा रहा है आपका, सी दिखा रहा है, अगर देखा जाए तो सी क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ कोकोनट्स। सी क्या है, नंबर ऑफ कोकोनट्स को यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। वैसे जे क्या हो जाएगा, कितने किलो की जैगरी है, सॉरी यानी कि लड्डू है, उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ केजी, अब जैगरी भी इन्होंने बोला, कॉस्ट ऑफ जैगरी। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं, देखो इनका बोलने का मतलब है, जैसे आपने ये क्या कॉस्ट ऑफ कोकोनट, तो आपसे कोई कॉस्ट ऑफ जैगरी पूछ ले, यानी कॉस्ट ऑफ जैगरी मतलब आपके गुड़ की प्राइस, कॉस्ट ऑफ जैगरी पूछे तो आप क्या करोगे, सर कॉस्ट ऑफ जेगरी, 1 केजी जेगरी 60 रुपए की थी, तो जे आ जाएगा जे मल्टीप्लाई बाय 60। सर ये जे क्या है, जे हम बताएंगे, यहाँ पे जे को हम लिख रहे हैं, जे जे दिखा रहा है नंबर ऑफ केजी ऑफ जैगरी, कितनी किलो जैगरी है उसको रिप्रेजेंट करेगा आपका जे। सर 2 किलो है तो जे की वैल्यू जाएगी 2। सर 10 किलो है तो जे की वैल्यू जाएगी 10, क्योंकि जे क्या दिखा रहा है, जे दिखा रहा है नंबर ऑफ केजी, कितना किलो, नंबर ऑफ केजी ऑफ जैगरी, यानी कि नंबर ऑफ केजी यानी कितने किलोग्राम का गुड़ है, वो आपको जे यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाए कॉस्ट ऑफ, आपसे पूछा जाए कॉस्ट ऑफ 10 केजी जैगरी, 10 केजी जैगरी का प्राइस बताओ, यानी जे की जगह क्या लिख लोगे आप 10, क्यों, क्योंकि क्या है 10 केजी, तो नंबर ऑफ केजी कितना, जे कितना आ गया 10, तो बस, तो कॉस्ट ऑफ जैगरी कितनी हो जाएगी जी, कॉस्ट ऑफ जैगरी। अब आपको जैगरी यानी कि जे कितना है 10, क्योंकि जे इंटू 60 है ना, और जे नंबर ऑफ केजी है 10 इंटू 60, यानी कि 600 रुपये, कितना हो जाएगा 600 रुपये। तो सर 600 रुपये की पेट बैठेगी 10 किलो की जैगरी। तो अगर आपको ये पूरा एक्सप्रेशन दिखाना है टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मतलब कि पूरी दोनों चीज हमें कितने की पड़ी वो आपको दिखानी है। तो आप देखो अभी, एक्सप्रेशन फॉर टोटल कॉस्ट। पर टोटल कॉस्ट के लिए एक्सप्रेशन कैसे आप दिखाओगे, तो आपको टोटल कॉस्ट का एक्सप्रेशन दिखाएं, सबसे पहले कोकोनट लेना है, तो एक कोकोनट 35 रुपए का, तो 10 कितने के होंगे, तो वो नंबर ऑफ कोकोनट कौन दिखा रहा था, नंबर ऑफ कोकोनट को सर सी रिप्रेजेंट कर रहा था, तो सी, तो टोटल कॉस्ट, एक्सप्रेशन फॉर टोटल कॉस्ट सी, सी मतलब नंबर ऑफ कोकोनट इंटू 35, एक कोकोनट 35 का है, आप जितने भी बोलो 35 से गुणा कर दो उसे, प्लस जे, 1 किलो गुड़ 60 रुपए का, आप कितने भी किलो गुड़ मांग लो, आप जे में उसकी वैल्यू डाल दो, आपको मिल जाएगा। तो फाइनली आपको जो एक्सप्रेशन मिल के आएगा वो बनेगा सी इंटू 35 प्लस जे इंटू 60, वेयर सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी रिप्रेजेंट करेगा आपका नंबर ऑफ कोकोनट्स। आप 10 कोकोनट डालो चाहे 20, 10 कोकोनट 350 तो जाएंगे 10 इंटू 35, और ये जे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ केजी ऑफ जैगरी, नंबर ऑफ केजी ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ केजी, नंबर ऑफ केजी जैगरी का, चलो जैगरी भी छोड़ो, नंबर ऑफ केजी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा इसके लिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।